नमस्कार दोस्तों। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, भारत के एक ऐसे राज्य की जिसे काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता था और ये समझा जाता था कि ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। माफिया राज से लेके गुंडा राज और पॉलिटिकल अस्थिरता, जो इंस्टेबिलिटी होती है, कभी गठबंधन की सरकार बन जाना या फिर सरकार का लंबे समय तक ना चल पाना, ये सब कुछ सुंदरता थी उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के लोगों को काफ़ी चिढ़ाया भी जाता था कि ये कभी आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। हालांकि लोगों को यूपी का इतिहास नहीं पता है, उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं पता है, लेकिन जो लोग उत्तर प्रदेश को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और मैं पिछले 50-60 साल के उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं पिछले 100-200 साल के इतिहास की बात कर रहा हूँ। मैं उस समय के इतिहास की बात कर रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी वो चीन से भी बड़ी हुआ करती थी। और उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश के समान ही था, वैसे आज भी है, क्योंकि 25 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है किसी राज्य में तो मान के चले कि एक देश ही है। लेकिन ये उस समय की बात है जब यूपी की जो अर्थव्यवस्था थी वो चीन से भी ज़्यादा हुआ करती थी। और धीरे धीरे जब भारत के ऊपर आक्रमण हुआ तो कहीं ना कहीं उसका जो बहुत बड़ा एक सेटबैक झटका लगा वो उत्तर प्रदेश को ही लगा। और जैसे भारत के अलग अलग राज्य बर्बाद होते चले गए, यूपी भी बर्बाद हुआ। यूपी का भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ये सब के सब धीरे धीरे करके धाराशाही हो गए। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सरकार ने फिर इनिशिएटिव लिया है, चाहे केंद्र सरकार ने चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अपना वही मोमेंटम गेन कर लेगा जो कभी ये हुआ करता था। सरकार ने कई ऐसी स्कीमें चलाई हैं, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो एक बहुत बड़ी खबर, जो बहुत अच्छी खबर है यूपी के लिए, कि यूपी ने एक्सपोर्ट के निर्यात के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ का मार्क को क्रॉस कर लिया है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है यूपी के लिए। जिस राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया था, आज वहां एक्सपोर्ट अगर 2 लाख करोड़ के पार जा रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और ये पिछले कुछ वर्षों में ही ऐसा हुआ है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा कि इसके साथ ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनने का सपना भी हकीकत भी बनता हुआ दिखता है। तो ये 2 लाख करोड़ का जो मार्क है ये छोटा मोटा नहीं है। इसके पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है यूपी का, जो 2 लाख करोड़ का जो मार्क जो यूपी ने अचीव किया है, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP जो केंद्र सरकार की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अच्छे से चल रही है। डिफेंस कॉरिडोर जो लखनऊ कानपुर के आसपास तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास का, गाजियाबाद वगैरह का जो एरिया वहां पे, और साथ ही डाटा सेंटर जो लखनऊ के आसपास अगर आप देखेंगे तो लखनऊ का जो पूरा सर्किल है, लखनऊ सीतापुर से लेके नोएडा तक, तो ये जो पूरा डाटा सेंटर है ये कहीं ना कहीं यूपी को वो ग्रोथ दे सकता है और दे भी रहा है जिसकी यूपी को दरकार है। और आने वाले समय में यूपी और ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। हालांकि यूपी की अभी इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक्सपोर्ट देखा जाए तो ये भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। और इसके साथ ही यूपी में और जो यहाँ पे चीजें चल रही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक बात और कही गई है कि ये जो बूस्ट मिला है यूपी को वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के कारण मिला है। यूपी में दोनों ही चीजें बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट। और दोस्तों ये बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि जिस तरीके से यूपी के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे इससे पहले की वीडियो मैंने जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश में अभी भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का जाल फैला हुआ है। इसके साथ साथ सरकार की जो दूसरी योजनाएं हैं, जैसे बुलेट ट्रेन जो न्यू दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जाएगी, वो भी वाया यूपी होकर निकलेगी और यूपी के इसमें कई बड़े बड़े शहर शामिल होने जा रहे हैं। तो एक तो लॉजिस्टिक का जो पूरा कनेक्शन है, पूरी कनेक्टिविटी वो तैयार हो रही है, चाहे वो रोडवेज के माध्यम से, एक्सप्रेसवे के माध्यम से, या फिर जो रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो भी यूपी को कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही है। और उसके साथ साथ जो अभी मैंने कुछ दिन पहले जिक्र किया था जेवर एयरपोर्ट का, और ये जेवर एयरपोर्ट जो है एक बहुत बड़ा
मैन्युफैक्चरिंग हब या आप इसके अगल बगल क्लस्टर देखेंगे आने वाले कुछ समय में, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहा है यूपी के इकोनॉमी में। क्योंकि अगर आप नज़र उठा के देखेंगे तो इसके अगल बगल के जितने भी शहर हैं, चाहे वो फरीदाबाद आप ले लें, जो ब्रास का शहर कहा जाता है कि वहाँ पे ब्रास का काम बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आगरा वगैरह को आप देख लें जहाँ लेदर का काम बहुत होता है, या फिर आप दूसरे शहरों को देख लें, कानपुर वगैरह को देख लें तो वहाँ पे भी लेदर का काम बहुत ज़्यादा है। अलीगढ़ को देख तो कहने मथुरा वगैरह का जो पूरा इलाका है, तो वो जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर वहाँ तैयार हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आगे जाके यूपी को बहुत बूस्ट देने वाला है और इसका इकोनॉमी जो है वो आगे चल के बहुत बढ़ जाएगा। अब इसके साथ साथ जो खास खबरें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं वो ये कि जो एक ऑफिशियल डाटा रिलीज किया गया है उसमें बताया गया है कि 2025-26 में जो यूपी का जो एक्सपोर्ट है वो 2,01,241 करोड़ का रहा है, और इससे पहले के वर्षों में, इससे पहले का जो था मतलब 2024-25 का, उसमें जो था एक्सपोर्ट वो था 1,86,060 करोड़ का एक्सपोर्ट यूपी से हुआ था। 8.16% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें इंक्रीज आया है, और ये 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट है आफ्टर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और इसके साथ जो खास बात और देखी जा रही है कि जो ग्रोथ रेट अभी चल रहा है, द ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली हायर। जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं जो नेशनल एवरेज एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ है, मतलब जो भारत का जो औसतन निर्यात दर है वो 5.45 का है, जबकि यूपी का जो है वो 8.16% का है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आने वाले समय में इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला हुआ है, फायदा मिलेगा। यूपी के एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों यूपी के भीतर बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। पिछले कुछ समय में ही जिस तरीके से MOU साइन हुए हैं यूपी के और दूसरे देशों के बीच में, और साथ में कुछ जो हाई इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो अदानी और रिलायंस है, इसने जिस तरीके से MOU साइन किया है पिछले कुछ वर्षों में, वो भी कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में यूपी का कद कितना ऊंचा उठने वाला है। और इसको और जो सपोर्ट मिल रहा है यूपी को, वो मिल रहा है MSME के द्वारा, आर्टिसंस के द्वारा और फार्मर्स के द्वारा, जो यूपी को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बना के रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं यूपी के फेवर में है। और एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग का कहना है कि यूपी जो है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। मैं मानता हूँ ये सही बात है कि यूपी के लिए एक ये ड्रॉबैक है कि यूपी के पास कोई कोस्टल एरिया नहीं है, या कोस्टल वो सी पोर्ट नहीं है जो भारत के उन शहरों को मिला हुआ, उन राज्यों को माफ़ कीजिएगा, उन राज्यों को मिला हुआ है जो यूपी को नसीब नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप देखते हैं महाराष्ट्र के साथ देख लें, कर्नाटक के साथ आप देख लें, तमिलनाडु के साथ देख लें, तो ये इवन गुजरात के साथ आप देख लें, ये यूपी से आगे जितने भी राज्य हैं जो निर्यात अच्छा कर रहे हैं वो सारे के सारे कोस्टल एरिया में। लेकिन यूपी के साथ ये ड्रॉबैक है कि यूपी जो है यहाँ पे कोई कोस्टल एरिया आपको नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन हाँ, यूपी ने इसको भी ओवरटेक करने की कोशिश की है, वो वाया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के। यूपी जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मजबूत करता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि भारत में जितने भी स्मार्टफोन बन रहे हैं उसके 55% स्मार्टफोन यूपी में ही तैयार किए जा रहे हैं, और सैमसंग की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो भी आपकी नोएडा में है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आने वाले समय में जो भारत का जो एक आप समझ लें कि स्मार्टफोन का जो पूरा हब बन जाएगा वो यूपी ही बनेगा। और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर का भी प्लांट यूपी में लगने जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है कि सेमीकंडक्टर का जो प्लांट है वो यूपी में आ रहा है। और वैसे अभी इसका फाइनल लोकेशन डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये यमुना एक्सप्रेसवे जो है उसके आसपास का कोई क्षेत्र है जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर का प्लांट सेटअप किया जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोसेसर बनाया जाएगा वो प्रोसेसर होगा जो डिस्प्ले जो है उसको वो सपोर्ट करता है, वहाँ पे डिस्प्ले करने वगैरह में जो है वो हेल्प करता है, तो वो सेमीकंडक्टर यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यूपी के भीतर जो है एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय ये उम्मीद किया जा सकता है, और ये
अगर ये सरकार रह जाती है, मैं एक बात मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश को आगे बढ़ाने में और किसी राज्य को आगे बढ़ाने में वहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो क्या फैसला लेती है और वो कैसे काम कर रही है। तो चाहे आप देश के स्तर पे आप देख लें, राष्ट्रीय स्तर पे देख लें, तो जो मोदी जी का जो विज़न है भारत को नेशन फर्स्ट को लेकर, जो एक उनका विज़न है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, वैसे कहीं ना कहीं यूपी के भीतर जो यूपी के सीएम हैं हमारे माननीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी विज़न है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन एक की इकोनॉमी बनाने का। तो अगर ये दोनों अपने अपने पोस्ट पे पद पे रह जाते हैं तो यकीन मानिए देश और यूपी को आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये 100% सच्चाई है इसमें। वैसे इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं यूपी के बारे में और यूपी के भविष्य के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।